हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक प्रियरंजन और आप सभी का प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ईयर। ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं ईयर। अब ईयर क्या है? तो ईयर बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन है। आपको गाना सुनने का मन है, ईयर। आपको किसी की चुगली सुननी है, ईयर, ठीक है ना। आपको रेडियो पे कमेंट्री सुननी है क्रिकेट की, फिर से ईयर। तो बिना ईयर के सोचो जिंदगी कितना सूना सूना नजर आएगा, ठीक है ना। तो ईयर का एक फंक्शन आपको पता चल गया कि हियरिंग, कुछ भी सुनना। लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ईयर का जो हम लोगों को पता नहीं होता। दैट इज मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। बॉडी बैलेंस को मेंटेन करना। क्लियर? मतलब इसका क्या मतलब हुआ? तो जैसे मैं अभी खड़ा हूं, अभिषेक सर खड़े हैं, अब अभिषेक सर गिरने लग गए, तुरंत ईयर ब्रेन के सेरिबेलम को सिग्नल भेजेगा कि अभिषेक सर को गिरने से बचाओ। क्लियर? तो अभिषेक सर को बचाया जाएगा। समझ रहे हो? तो आइए, आपको क्या क्या पॉइंट्स लिखना है लिखिए। तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये लिखना है, फर्स्ट, ईयर इज ए सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन बच्चों वो होते हैं जो किसी भी सिग्नल को, सेंसेशन को, ठीक है ना, रिसीव करते हैं और ब्रेन तक भेजते हैं। 5 तरह के सेंसरी ऑर्गन है जो बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हो। आई है, ईयर है, नोज है, टंग है और स्किन है, ठीक है ना। तो ईयर क्या हो गया? सेंसरी ऑर्गन है। ये साउंड वेव को, साउंड सेंसेशन को कहां तक भेजता है? ब्रेन तक भेजता है। कैसे भेजता है, कहां भेजता है, ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। क्लियर? चलिए, तो ईयर इज ए सेंसरी ऑर्गन समझ में आ गया आपको। सेकेंड, ईयर performs two sensory functions. Two sensory functions. First is hearing and second is maintenance of बॉडी बैलेंस। तो ये दो फंक्शन, हियरिंग और सेकेंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस, ईयर के दो फंक्शन है। क्लियर? तो ये रखना है, याद रखना है। उसके बाद बच्चों, ईयर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, ईयर कैन बी divided into 3 parts. ओके? कौन कौन सा? तो फर्स्ट, एक्सटर्नल ईयर। फर्स्ट एक्सटर्नल ईयर, सेकेंड मिडिल ईयर एंड थर्ड इनर ईयर। तो 3 ईयर है, मतलब पार्ट है ईयर के, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल एंड इनर ईयर। क्लियर? अब इस एक्सटर्नल ईयर में भी कुछ पार्ट आते हैं, मिडिल ईयर में भी कुछ पार्ट आता है और इनर ईयर में भी कुछ पार्ट आता है। उनको देख लेते हैं। तो एक्सटर्नल ईयर में कौन कौन से पार्ट आते हैं? तो एक्सटर्नल ईयर
कंसिस्ट ऑफ क्या क्या होता है, तो फर्स्ट पिन्ना, ये जो पिन्ना है ये दिख रहा है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है गर्ल्स के लिए तो ज्यादा, आजकल ऐसे लड़के भी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया, ज्वेलरी पहनते हैं यहाँ 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 यहाँ, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है कि ये साउंड वेव्स को या जो वाइब्रेशंस हैं सराउंडिंग में उसको कलेक्ट करना और मिडिल ईयर और फाइनली इनर ईयर को भेजना, जिससे कि उस साउंड को सेंस किया जा सके। कार की साउंड है, पापा की आवाज है, माँ की आवाज है, सबको, ठीक है ना, किसकी आवाज, तो पिन्ना। सेकेंड है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, या इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, मतलब साउंड वेव इसी कैनाल से होता हुआ जाके ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे स्ट्राइक करता है। और थर्ड पार्ट है, थर्ड स्ट्रक्चर है एक्सटर्नल ईयर का, दैट इज कॉल्ड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम बच्चों ईयर ड्रम भी बोलते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम, तो ये तीन स्ट्रक्चर हम लोग स्टडी करेंगे किसमें, एक्सटर्नल ईयर में। उसके बाद आते हैं मिडिल ईयर पे, ठीक है। मिडिल ईयर में है ईयर ऑसिकल्स, सबको भी डिटेल में करेंगे स्टडी, कैसा स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना, बस ये पॉइंट नोट करना है कि एक्सटर्नल ईयर में क्या है, मिडिल ईयर में क्या है, इनर ईयर में क्या है, क्लियर। अब ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे बोन्स होते हैं, ईयर ऑसिकल्स आपने पढ़ा हुआ है। तो ईयर ऑसिकल्स से छोटे छोटे स्मॉल बोन्स हैं, कौन कौन से, तो मैलस, मैलस, और ये आपस में अटैच होते हैं एक दूसरे से इन ए चेन लाइक मैनर, चेन देखा ना, ऐसे 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 ऐसे, तो एक चेन के मैनर में, मतलब ये तीनों एक दूसरे से अटैच होते हैं, तो मैलस, उसके बाद दूसरा है इनकस, और उसके बाद है तीसरा दैट इज स्टेप्स। तो मैलस, इंकस एंड स्टेप्स, ये तीन ईयर ऑस्किल है, इसको स्टेपिस भी लोग बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आना चाहिए। तो मैलस, इनकस और स्टेप्स, ये तीन ईयर ऑसिकल है, दोनों कान में प्रेजेंट होंगे, यहां भी मैलस इंकस स्टेप्स, यहां भी मैलस इंकस स्टेप्स, यानी टोटल 6 हो गए, 3 एक कान में, 3 दूसरे कान में, तो कितने हो गए बच्चों, 6। तो ईयर ऑसिकल्स हो गए 6, तो ये ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर मिडिल ईयर में दूसरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है स्टैचियन ट्यूब, स्टैचियन ट्यूब, तो मैलस इंकस स्टेप्स, दूसरा स्ट्रक्चर है क्या, स्टैचियन ट्यूब, क्लियर। तो ये दो स्ट्रक्चर आपको मिडिल ईयर में याद रखना है। इनर ईयर बच्चों थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, इनर ईयर याद रखना, तो इनर ईयर को मैं दो पार्ट में डिवाइड करके आपको समझाऊंगा। एक, इनर ईयर में एक्चुअली क्या होता है कि इनर ईयर इज फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर, मतलब इसमें एक लिक्विड फ्लूइड जैसा फ्लूइड भरा होता है, तो इट इज फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर इनर ईयर, और इसको हम लैबिरिंथ भी बोलते हैं। इनर ईयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैबिरिंथ, ओके। तो इनर ईयर का दूसरा नाम है बच्चों क्या, लैबिरिंथ, लैबिरिंथ बोलते हैं इनर ईयर और लैबिरिंथ, और इसमें फ्लूइड भरा होता है, ये सब सारा कुछ हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो एनसीईआरटी आप पढ़ोगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिया है क्योंकि कुछ पॉइंट्स इसमें मिसिंग है, ठीक है ना, कुछ पॉइंट यहाँ पे मिसिंग है, और कुछ पॉइंट मैं थोड़ा एडिशनल इसमें ऐड करूंगा जिससे आपको ये बेटर समझ में आए। कौन,
इनर ईयर। क्लियर? तो इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सा अलग से अभी पढ़ेंगे, तो आप ये पॉइंट सारे नोट कर लो। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं इनर ईयर पे। क्लियर? तो देखो थोड़ा सा इनर ईयर के बारे में पार्ट्स, अभी मतलब डिटेल में मैं नहीं बता रहा, बस आपको पार्ट्स बता रहा हूं क्या है। तो इनर ईयर जो है, इनर ईयर इज फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर। मतलब जैसे वाटर होता है उसी तरह का एक फ्लूइड इसके अंदर भरा होता है। तो इनर ईयर इज filled with fluid filled structure called as labyrinth। तो इसका नाम, दूसरा नाम क्या है इनर ईयर को? आप लैबिरिंथ भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? लैबिरिंथ। अब इनर ईयर को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टू पैरामीटर। दो पैरामीटर पे हम इनर ईयर को डिवाइड करेंगे। एक तो इनर ईयर के स्ट्रक्चर पे, और दूसरा इनर ईयर के फंक्शन पे। ठीक है? तो इनर ईयर को हम लोग दो इनर ईयर को हम डिवाइड करेंगे फर्दर, जिससे कि आपको इजीली समझ में आए। एनसीईआरटी पढ़ोगे पूरा पूरा मिक्स कर दिया हुआ है, समझ में आपको नहीं आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, इनर ईयर is divided into two parts, फर्स्ट डिवीजन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर है, इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स on the basis of structure। ओके, कैसा स्ट्रक्चर है? फर्स्ट इज कॉल्ड बोनी लैबिरिंथ। फर्स्ट को क्या बोलते हैं? बोनी लैबिरिंथ। एंड सेकेंड इज कॉल्ड मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। तो इनर ईयर में दो पार्ट है, किसके बेसिस पे? स्ट्रक्चर के बेसिस पे, बोनी लैबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। ठीक है? अब बोनी लैबिरिंथ क्या है? नाम से ही आपको पता चल रहा है, इट इज मेड अप ऑफ बोन। तो ये किसका बना होगा? हड्डियों का बना होगा बोनी लैबिरिंथ। तो इट इज मेड अप ऑफ बोन। और जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है, ये किसका बना होगा? ये सॉफ्टर होगा, ये बना होगा किसका? मेम्ब्रेन का। तो ये सॉफ्ट होगा, और ये क्या होगा? बोनी है यानी हार्ड होगा, और ये हड्डियों का बना होता है। समझ रहे हो? तो बोनी लैबिरिंथ, इट इज मेड अप ऑफ बोन, और ये सीरीज ऑफ बोनी चैनल्स हैं, सपोज फॉर एग्जांपल मान लो इस तरह का ये स्ट्रक्चर है। मान लो, सपोज करो, बस ऐसे ही मैं एक हाइपोथेटिकल आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूं। तो सपोज इस तरह का एक बोनी चैनल है।
ठीक है, ये सारे क्या है, बोनी लेबिरिंथ, दीज आर चैनल्स, देखा है ना आपने, चैनल्स मतलब जैसे एक चैनल होता है वाटर चैनल जिससे पानी बहता है, तो वैसे ही समझो कि ये एक बोनी चैनल है। और इस बोनी चैनल में क्या भरा रहता है, पेरीलिम्फ। इनर ईयर क्या है, मैंने पहले ही बताया था आपको, इट इज फ्लूइड फिल्ड, फ्लूइड इसके अंदर भरा होगा। तो इसके अंदर फ्लूइड क्या है, पेरीलिम्फ, पेरीलिम्फ भरा हुआ है इसके अंदर पूरा। तो ये एक बोनी चैनल है, ऐसे सपोज करो, दीज आर बोनी चैनल्स, बोनी लैबिरिंथ, बोन के बने हुए। और इसके अंदर एक सॉफ्टर चैनल भी है, एक सॉफ्ट चैनल भी है, जिसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो सपोज हमने एक मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ बना लिया, तो एक हो गया बोनी जिसमें पेरीलिम्फ भरा है, पेरीलिम्फ यहां से लेकर यहां तक भरा है, इधर भी पेरीलिम्फ 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 पेरीलिम्फ। और यानी ये हो गया, सपोज करो ये हो गया बोनी लैबिरिंथ। आपको समझने में इसलिए दिक्कत आती है क्योंकि आप इनर ईयर को देख नहीं पाते, तो ऐसे समझना है कि दीज आर सीरीज ऑफ बोनी चैनल्स, बोनी लैबिरिंथ। और उसके अंदर ये मेम्ब्रेनस पार्ट है जो सॉफ्ट है, मेम्ब्रेन का बना हुआ है। और यानी ये हो गया मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, समझ में आ रहा है आपको। तो इनर ईयर काफी कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए मैं दो पार्ट में इसको डिस्कस करूंगा। एक तो इनर ईयर डिवाइड इनटू टू पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनर ईयर में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से दो पार्ट, कौन कौन सी चीजें हैं। तो एक है बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। और एक मैं इनर ईयर को, इनर ईयर कंसिस्ट ऑफ अगेन टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन के बेसिस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनर ईयर में कितने पार्ट्स हैं, समझ में आ रहा है आपको। तो इनर ईयर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग की हुई, सबको मिलाया हुआ है, तो अलग अलग आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो अभी तक ये समझना है कि इनर ईयर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। पेरीलिम्फ भरा हुआ है बोनी लेबिरिंथ में। तो बोनी लेबिरिंथ क्या है, दिस सीरीज ऑफ बोनी चैनल्स, ठीक है ना, क्या है, सीरीज ऑफ बोनी चैनल्स जिसके अंदर प्रेजेंट है पेरीलिम्फ। और उसके अंदर एक मेम्ब्रेनस चैनल है, मतलब मान लो एक कमरा है, ये चैनल हो गया, उसके अंदर एक और चैनल, ठीक है ना। तो एक बाहर वाला हो गया बोनी लेबिरिंथ जिसमें पेरीलिम्फ है, और इसके अंदर एक मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है जो कि मेम्ब्रेन का बना हुआ है, और ये मेम्ब्रेन का बना हुआ है, और ये क्या है, सॉफ्ट होगा, ठीक है। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है, इसके अंदर भी एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं इंडोलिम्फ, जिसको बोलते हैं इंडोलिम्फ। समझ में आ रहा है आपको। तो पहले ही मैंने बताया कि इनर ईयर इज फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर, मतलब इसे पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, और इसको हम लेबिरिंथ बोलते हैं। इनर ईयर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसमें दो पार्ट में, बोनी लेबिरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। बोनी लेबिरिंथ किसका बना होगा, बोन का बना होगा। अभी मैं लिखवा दूंगा, पहले समझो। इट इज बोनी चैनल्स, ठीक है, बोनी चैनल्स हैं मेड अप ऑफ बोन, और दीज आर सीरीज ऑफ चैनल्स, ठीक है ना, मतलब कुछ स्ट्रक्चर्स हैं इसमें, एक ही चैनल नहीं है, दो तीन स्ट्रक्चर हैं जो आगे मैं बताऊंगा। और इस बोनी लैबिरिंथ के अंदर, बोनी लैबिरिंथ इज मेड अप ऑफ व्हाट, किससे बना है बताओ, बोन से। और इसके अंदर, और ये सीरीज ऑफ चैनल्स हैं, जैसे वाटर चैनल्स जाता है तो एक यहाँ चैनल, ऐसे ऐसे चैनल्स हैं। और इन बोनी चैनल्स के अंदर एक मेम्ब्रेनस चैनल रन करता है बिल्कुल उसी के साथ साथ। तो बोनी चैनल्स के में क्या भरा है, पेरीलिम्फ। और मेम्ब्रेनस जो लेबिरिंथ है, यानी जो मेम्ब्रेनस चैनल है इनर ईयर का, उसमें क्या भरा है, एंडोलिम्फ। तो पेरीलिम्फ और एंडोलिम्फ, यानी मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, पेरीलिम्फ। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर क्या, के चारों तरफ, सॉरी, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, पेरीलिम्फ। और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर कौन सा फ्लूइड है, तो एंडोलिम्फ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो ये याद रखना है आपको। तो ये हो गया मेम्ब्रेनस एंड बोनी। अब क्या है, मेम्ब्रेनस एंड बोनी। अब क्या है कि इस पॉइंट को लिख लेते हैं। तो यहां तक आप ध्यान रखो।
इसको रब करता हूं मैं और उसके बाद में बताता हूं कि क्या आपको लिखना है। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन करो इसको। तो देखिए, बोनी लैबिरिंथ is made up of bone, made up of bone, तो ये हार्ड होगा ही, made up of bone and filled with a fluid called as perilymph, तो filled with a fluid called as perilymph। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है आपको, बोनी लैबिरिंथ आर series of bony channels, and inside these channels membranous labyrinth is present, surrounded by perilymph। Next point, inside membranous labyrinth and another fluid, एक दूसरा फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसके अंदर, labyrinth and another fluid is present called as endolymph। तो इसके अंदर एक अनदर फ्लूइड है बच्चों जिसको बोलते हैं एंडोलिम्फ। तो इसको नोट करो, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो जो डायग्राम में मैंने समझाया उसी को मैंने लिखवाया है आपको, ठीक है ना। तो यह आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या होता है कि एक बोनी लैबिरिंथ है जो बोन का बना हुआ है चैनल, और उसके अंदर मेम्ब्रेनस पार्ट प्रेजेंट है जो सॉफ्टर पार्ट, मतलब समझो एक हार्ड पार्ट है, एक हार्ड स्ट्रक्चर है या हार्ड चैनल है, उसके अंदर एक सॉफ्ट चैनल रन कर रहा है, ऐसा आपको समझना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि बोनी चैनल्स में, बोनी लैबिरिंथ में कौन कौन से पार्ट हैं एंड मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में कौन कौन से पार्ट हैं। क्लियर? जो धीरे धीरे लिखते हैं वो थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो इजीली, आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है ना, तो वीडियो को पॉज करो और लिखो। तो अब बोनी लैबिरिंथ में कौन कौन से पार्ट हैं देखो। तो बोनी लैबिरिंथ में इधर लिख देते हैं बोनी लैबिरिंथ,
और इधर लिखते हैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो मेम्ब्रेनस और बोनी के अंदर क्या होता है, तो बोनी लेबिरिंथ क्या है, सीरीज ऑफ चैनल्स हैं, ऐसे ऐसे चैनल्स हैं, और उसके अंदर पूरा उसके अंदर एक मेम्ब्रेनस पार्ट भी प्रेजेंट है जो कि सॉफ्ट होगा, और ये क्या होगा, हार्ड है। बोन है तो आपको ओबियस है हार्ड है। तो बोनी लेबिरिंथ कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल, और सेकेंड होता है सेमी सर्कुलर कैनाल, एंड सेकेंड वेस्टिब्यूल, सेकेंड इज वेस्टिब्यूल नाम है, एंड थर्ड इज कॉक्लिया। तो ये सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं बोनी लैबिरिंथ में। तो बोनी लैबिरिंथ कंसिस्ट ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिब्यूल एंड कॉक्लिया। ये क्वाइल स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसमें ऐसे ऐसे घुमावदार, जैसे मॉस्किटो कोयल देखे हो ना, तो वैसे इसमें क्वाइलिंग होती है। अभी डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो कॉक्लिया में क्या है, क्वाइलिंग है। तो सी फॉर कॉक्लिया, सी फॉर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, घुमावदार होगा ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, तो कॉक्लिया इज क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, ये अभी याद रखो। ज्यादा डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब एक एक करके। अभी मैं बस इंट्रोड्यूस करा रहा हूं आपको कि एक्सटर्नल ईयर में क्या है, मिडिल ईयर में क्या है, इनर ईयर में क्या है, ठीक है ना। तो इस तरह से, तो ये हो गया सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिब्यूल एंड कॉक्लिया। अब सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर क्या प्रेजेंट है, तो सेमी सर्कुलर डक्ट। सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर क्या प्रेजेंट है, तो सेमी सर्कुलर डक्ट्स। एक चीज और याद रखना, जो सेमी सर्कुलर कैनाल है इनका नंबर 3 होता है, तो सेमी सर्कुलर डक्ट का भी नंबर कितना होगा, 3, क्योंकि सेमी सर्कुलर कैनाल बोन का बना हुआ है, उसी के अंदर ये मेम्ब्रेनस पार्ट है जिसको बोल रहे हैं हम सेमी सर्कुलर डक्ट। उसके बाद वेस्टिब्यूल के अंदर जो मेम्ब्रेनस पार्ट है, वेस्टिब्यूल के अंदर, सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर क्या है, सेमी सर्कुलर डक्ट, ये बोनी ये मेम्ब्रेनस। और मैंने बताया था आपको कि जितना बोनी है उतना ही मेम्ब्रेनस है। वेस्टिब्यूल के अंदर भी 2 पार्ट है, यूट्रिकल एंड सैक्युले, यूट्रिकल एंड सैक्युले, एंड थर्ड, तो ये दोनों किसके अंदर है, ये दोनों प्रेजेंट है यूट्रिकल एंड वेस्टिब्यूल। यूट्रिकल एंड सैक्युले कहां प्रेजेंट है, वेस्टिब्यूल में, ठीक है ना। इसमें 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वेस्टिब्यूल के अंदर, वेस्टिब्यूल बोनी है और उसके अंदर 2 छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिनको हम बोल रहे हैं यूट्रिकल एंड सैक्युले। कॉक्लिया के अंदर प्रेजेंट है कॉक्लियर डक्ट। कॉक्लिया के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों, कॉक्लियर डक्ट। तो ये सारे बोनी हो गए और इनके अंदर सारा क्या हो गया, मेम्ब्रेनस हो गया। क्लियर। तो बोनी और मेम्ब्रेनस, इस तरह से सारे स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं। तो ये पूरा बोनी होगा, और मैंने बताया था कि बोनी के अंदर मेम्ब्रेनस भी होता है। तो ये सारे क्या है, मेम्ब्रेनस पार्ट। क्लियर। तो ये हो गया मेम्ब्रेनस पार्ट। अब एक चीज और देखो, तो ये तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन भी मिडिल ईयर के 2 पार्ट होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन मतलब कुछ डिफरेंट नहीं है। क्या है एक्चुअली कि सेमी सर्कुलर कैनाल और जो वेस्टिब्यूल है, सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल, जिसके अंदर ये स्ट्रक्चर है सेमी सर्कुलर डक्ट और यूट्रिकल एंड सैक्युले, ये जो ऊपर वाले 2 स्ट्रक्चर हैं बच्चों, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, बैलेंसिंग के लिए। मैंने बताया था आपको कि ईयर के 2 फंक्शन हैं, तो ये दोनों स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगा किसमें, बैलेंसिंग में।
और ये जो कॉक्लिया है एंड कॉक्लियर डक्ट है, ये किसमें इन्वॉल्व होंगे? ये इन्वॉल्व होंगे हियरिंग में। किसमें इन्वॉल्व होते हैं? हियरिंग में, यानी सुनने में। क्लियर? तो उसको मैं लिख देता हूं तो आपको समझ में आएगा और अच्छे से। इनर ईयर का क्या काम हो गया? तो एक तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे और दूसरा फंक्शन के बेसिस पे। तो ये कुछ नहीं है, बस यही स्ट्रक्चर सुनने में भी मदद करते हैं। अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं है बैलेंसिंग के लिए या सुनने के लिए। मतलब जो स्ट्रक्चरल बताया मैंने, अब यही, अब जैसे मैं हूं, मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, मेरा कुछ काम भी है, वैसे इनर ईयर में ये स्ट्रक्चर है जो बोनी है, मेम्ब्रेनस है, और इनका क्या काम है? तो इनका एक का काम है हियरिंग, जो कि कॉक्लिया, और सेमी सर्कुलर कैनाल बोल लो, सेमी सर्कुलर डक्ट बोलो, यूट्रिकल सैकुले बोलो या वेस्टिब्यूल बोलो, ये चारों का क्या काम है? ये चारों स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है किसमें? मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस में। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, on the basis of function, inner ear consists of टू पार्ट्स। ये अलग से नहीं है, वही स्ट्रक्चर भी है, उसी का फंक्शन है। जैसे मेरा एक स्ट्रक्चर है, मेरा फंक्शन है पढ़ाना, ठीक है ना? वैसे ही ये स्ट्रक्चर बोनी और मेम्ब्रेनस है, तो इनका कुछ काम तो होगा, तो उनका वही काम है हियरिंग या बॉडी बैलेंस। अब किसका बॉडी बैलेंस मेंटेन करना है और किसका हियरिंग है, ये देखते हैं। तो ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन इनर ईयर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। फर्स्ट इज vestibular apparatus, second is कॉक्लिया। सेम है, मतलब वो स्ट्रक्चर था। अब ये वेस्टिबुलर एपरेटस, ये किसके लिए है? रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। और कॉक्लिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कॉक्लिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। किसके लिए? सुनने के लिए। अब वेस्टिबुलर एपरेटस में क्या क्या है?